नमस्कार। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बजट को पेश करेंगे, टेबल करेंगे। 7 सालों के बाद ये ऐसा मौका है जब जम्मू कश्मीर में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आखिरी बार 7 साल पहले जब बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी तो 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट उस दौरान पेश हुआ था, साल 2018 में 11 जनवरी को। उसके बाद जिस तरह से अनुच्छेद 370 और 35 से 2019 में हटा दिया गया, यहाँ पर राज्यपाल शासन था, राष्ट्रपति शासन था, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ही यहाँ पर सारी गतिविधियाँ हो रही थी और बजट भी क्योंकि केंद्र की तरफ से आता था। वैसे में क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और उसके बाद बीजेपी गठबंधन में बैठी 28 विधायकों के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में है। ऐसे में कल उमर अब्दुल्ला अपना पहला बजट 2019 के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें अपना पहला बजट उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे और ये बजट कितने का रहेगा, किस तरह से इस बजट का खाका होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा लगातार हो रही है। क्या कुछ उम्मीदें लोगों की हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विधानसभा में टेबल किया है और किस तरह से जो इकोनॉमिक सर्वे है यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश हुआ है, उसके बारे में आपको कुछ पॉइंटर्स बताते हैं। उससे अनुमान ये हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है, जम्मू कश्मीर की जो आर्थिकी है वो किस तरह से बढ़ रही है या कहाँ तक पहुँची है। तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की, जिसे पेश आज किया गया और इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था, रोजगार, राजस्व, कृषि और विकास की दिशा में हुए बदलावों का विश्लेषण खासतौर पर किया गया। सबसे पहले अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक जीडीपी है यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो 7.06% दर से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भी जम्मू कश्मीर में कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। तो सबसे पहले अगर बात करें अर्थव्यवस्था की तो जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक जीडीपी है वो 7.06% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नामात्र जीडीपी में 11.19% की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं साल 2024-25 में इकोनॉमी का आकार लगभग 2,65,000 करोड़ के होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय की अगर जिक्र किया जाए तो 1,54,403 रुपए वो प्रति व्यक्ति आय हो सकती है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2,01,62 रुपए से थोड़ी सी कम है। वहीं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन 4.5 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 4.3% था। अगर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के क्षेत्र में एक अच्छी खबर है, यानी कि रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, जहां बेरोजगारी दर 6.7% से घटकर 6.1% हो गया है। सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से 1.16 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। वहीं 35 लाख से ज्यादा असंगठित कामगारों को का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हुआ है। तो वहीं अगर श्रम बल भागीदारी दर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात की जाए तो 64.3% और श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो का अगर जिक्र किया जाए तो 60% तक वो बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए रोजगार के संकेत हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मकामी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहे हैं। अब अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जिक्र किया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी महत्वपूर्ण बातें रखी, तो सरकार की कमाई और खर्चे के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीने में लगभग 15,737 करोड़ का रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचा। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाहनों में हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाहनों के कर में हुई, जो 96% के आसपास था। वहीं बिजली विभाग की तरफ से जो रेवेन्यू आया उसमें 67%, जीएसटी कलेक्शन 36% रहा, जो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए अच्छी खबर है। सरकार का खजाना जिस तरह से बढ़ा है, यही नतीजा है कि आगे आने वाले समय में विकास की ओर और एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन की ओर सरकार बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि सरकार ने 49,828 करोड़ का राजस्व व्यय और 11,538 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्राप्त किया है।
एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। खाद्य फसल उत्पादन 7.12 यानी कि 7.12% से बढ़कर 20,904 क्विंटल हो गया है। सब्जी उत्पादन 520,000 क्विंटल तक पहुंच गया है। सरकार 5,013 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिससे 2.88 लाख नौकरियां मिलेंगी और 13 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की स्थिर गति देखते हुए ये लग रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, सरकार की कमाई मजबूत हो रही है और जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर जम्मू कश्मीर का इस वक्त समझा जाए तो 10 सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव हुए हैं और चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रतिनिधि जनता को मिले हैं। ऐसे में जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें आगे ले जाया जा रहा है सरकार के पास, क्योंकि केंद्र का भी सहयोग है। हालांकि अनुच्छेद 370 और स्टेटहुड की मांग लगातार वहां पर एक अम्ब्रेला इशू है। हर कोई स्टेटहुड की मांग कर रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो तमाम जो पार्टियां हैं वो स्टेटहुड की मांग कर रही हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लेकिन इस बीच जो केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर को सहयोग मिलता है, जो केंद्र की तरफ से फंड आते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। और सरकार अब आगे किस तरह से जम्मू कश्मीर की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए मसौदा तैयार करेगी, बजट तैयार करेगी, ये देखना भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण से जो चीज़ें निकल कर सामने आई उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की आर्थिकी यानी कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी स्थिति पर है और धीरे धीरे आगे और अच्छे की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 11 बजे बजट को टेबल करेंगे, यानी कि बजट को प्रस्तुत करेंगे। किस तरह से ये बजट रहेगा, किन किन विभागों को कितना कितना पैसा मिलेगा और किस तरह से योजनाएं लेकर आई जाएंगी। बड़ी बात यह है कि जिन योजनाओं की घोषणा या जिन जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से किए थे, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए किस तरह से पैसे का बंटवारा किया जाएगा, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा।